मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की संचन बुक में दिए गए पाठ दिए जल उठे पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं मधुकर उपाध्याय। इस पाठ में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जिक्र किया गया है। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुँचे थे। उन्हें वहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मैजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी, उनकी मनाही का संदेश दे दिया और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। यानी कि मैजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी थी कि कोई भाषण नहीं देगा, कोई इकट्ठे नहीं होंगे लोग। तो इसीलिए वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया था। ये वही व्यक्ति था, वही कलेक्टर था जिसे कि पटेल जी ने पिछले आंदोलन में अहमदाबाद से भगाया था। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सज़ा दे। 8 लाइन का फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद से साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सज़ा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे, यानी नाराज थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रम वासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात हुई। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी जी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि मैं तो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ और मेरी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आपने यह वागडोर संभालनी है और आप भी इसके लिए तैयार रहें। पटेल की गिरफ्तारी पर आदेश भर में प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने की सरकारी कदम की भर्त्सना की गई, यानी निंदा की गई। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। कहते कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो स्वतंत्रता पर प्रहार किया गया है। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयबजी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सकें। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे
कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में गांधी का भव्य स्वागत किया गया, यानी अच्छा स्वागत किया गया। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपालदास और रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुर और उससे सटे गांव देवण में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे, उनकी साहबी थी, ऐशोआराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए थे। गांधी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। आज हमने यहाँ तक पढ़ा है। बच्चों, आपने भी ये 2 पेज पढ़ने हैं। आशा है यहाँ तक आपको पाठ समझ आ गया होगा। आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।